Good morning, students. Welcome to all of you. DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Our subject is Mathematics, class 10th, chapter is Triangles, and our today's topic is exercise based on Pythagoras theorem and its converse, under which we are going to solve our exercise 6.5. Myself, Suresh Placer. I am a teacher posted at Government Higher Secondary School, Sanasar, District Ramban. Dear students, stay home, stay safe, and keep learning. Let us begin our today's topic. प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5. ये एक्सरसाइज बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम और उसके कन्वर्स पे. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं. तो 2 पार्ट आपको भी यहाँ पे समझाए जाएंगे, तो 2 पार्ट की आप घरों में प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दैट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन बिलो. Determine which of them are right triangle. In case of right triangle, write the length of its hypotenuse. तो हमें यहाँ पे ट्रिपलेट दिया हुआ है, 3 साइड्स दी हुई हैं हमें किसी ट्राइंगल की. हमने बताना है कि वो जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं हैं, और अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स आती हैं तो फिर हमने बताना है कि उनमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा वाला है. तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का. ठीक है. तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती थी? इफ़ स्क्वायर ऑफ, ठीक है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स, देन द ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, और द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल. तो चलिए शुरू करते हैं. तो इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम. 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. तो ट्राइंगल की साइड्स हमारी आ गई. साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर. अब हमने इन साइड्स का स्क्वायर लेना है. तो स्क्वेयरिंग करेंगे. स्क्वेयरिंग दिस साइड्स वी गेट 49, 576 एंड 625. 7 का स्क्वायर 49 आ गया, 24 का स्क्वायर 576 आ गया, और 25 का स्क्वायर 625 आ गया. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इजीली कि 49 प्लस 576 इज इक्वल टू 625. तो यहाँ पे 49 प्लस 576 इज इक्वल टू 625. तो 49 7 का स्क्वायर है, 576 24 का स्क्वायर है, दैट बिकम्स इक्वल टू 25 का स्क्वायर. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमें एक साइड का स्क्वायर वो बराबर आ रहा है बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो साइड्स हैं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करते हैं. देयरफॉर दीज आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दीज साइड सेटिस्फाई द पाइथागोरस ट्रिपलेट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दीज साइड सेटिस्फाई द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एंड हेंस दीज साइड्स आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. अब हमने बताना है हाइपोटेन्यूज. तो हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गर साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. देयरफॉर हियर इन दिस केस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. We know that the hypotenuse is the longer side in the right angle triangle, hence its hypotenuse is 25 centimeter. तो चलिए नेक्स्ट हम पार्ट 3 ले लेते हैं. तो साइड्स हमारी 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम लिख लेंगे साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर. उसके बाद इन साइड्स के हम स्क्वायर ले लेते हैं. स्क्वेयरिंग दिस साइड्स वी गेट 2500, 6400 एंड 10,000. अब हम देखेंगे यहाँ पे कोई 2 साइड्स का जो सम है, जो मतलब स्क्वायर का जो सम है
वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन अदर बोर्ड्स, यहाँ पे जो छोटी दो साइड्स थी, ये जो छोटी दो साइड्स थी, हम देखेंगे उनके जो स्क्वायर्स हैं यहाँ पे, उनका सम तीसरे के स्क्वायर के सम के बराबर आता है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली 2500 प्लस 6400, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू 10,000। तो हमने क्या करना, हमने देखना कि जो छोटी दो साइड्स हैं उनका जो स्क्वायर है, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम क्या जो सबसे बड़ी साइड है उसके स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं नहीं आ रहा है, तो हम क्या, ठीक है, इसका मतलब 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 100 का स्क्वायर। तो देयरफॉर these sides do not satisfy the Pythagoras triplet, hence these are not the sides of right angle triangle। तो एक पार्ट हमने कर लिया कि जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स आ रही थी, और दूसरा पार्ट हमने कर लिया कि जिसमें जो साइड्स थी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं थी। तो दो पार्ट आप घर में ट्राई करेंगे, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट फोर्थ, और फिर आप चेक करोगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं है, और अगर आएंगी तो अपने वहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी लिखनी है। तो अगर नहीं आएगी तो उस केस में तो उस ट्राइंगल के पास हाइपोटेन्यूज तो होगा ही नहीं, तो उस केस में लिखना भी नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है पी क्यू आर इज ए राइट एंगल एट पी एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, show that pm square is equal to qm into mr। तो आपने जब ये क्वेश्चन पढ़ना है तो इस क्वेश्चन को बिट बाय बिट आपने फिगर के साथ रिलेट करना है। तो वहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हमने वो लिख के रख लेनी है। तो यहाँ पे इस फिगर में हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्राइंगल आ रही हैं। एक तो ये बड़ी वाली पी क्यू आर या क्यू पी आर, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारी ये आ रही है फिर ये इसको हमने 1 नेम दे दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल आ रही है, और दूसरी हमारी ये राइट एंगल ट्राइंगल आ रही है। तो टोटल हमारे पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो अगर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, तो हम 3 ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों ट्राइंगल्स में जाएंगे बारी बारी, और तीनों ट्राइंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमें दिया गया है पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट पी एंड पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। वी हैव टू शो दैट पी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो चलिए सबसे पहले जाते हैं हम इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी आर। तो ये होगी हमारी क्यू पी आर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में हम चले जाएंगे, तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्यू आर, तो हमारा आ गया क्यू आर का स्क्वायर। तो बाकी 2 साइड्स हमारे पास बच गई पी क्यू और पी आर, तो आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल में हम चलेंगे। तो सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एम आर, ये हमारी आ गई पी एम आर। तो ये इसका राइट एंगल है, तो पी आर इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन सेकंड। फिर हम जाएंगे अपनी थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एम क्यू, पी एम क्यू, तो राइट एंगल के सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया, तो इधर हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया पी क्यू। तो यहाँ पे जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड इसको यूज़ करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। और कैसे यूज़ करेंगे? इक्वेशन सेकेंड हमें पी आर स्क्वेयर की वैल्यू देती है और इक्वेशन थर्ड हमें पी क्यू स्क्वेयर की वैल्यू देती है। तो यहाँ से पी आर स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ से पी क्यू स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एम स्क्वेयर प्लस क्यू एम स्क्वेयर प्लस पी एम स्क्वेयर प्लस एम आर स्क्वेयर। तो ये कैसे आ गया? तो ये हमारा आ गया, यहाँ पी क्यू की जगह पे हमारा ये वैल्यू यहाँ से आ गई और यहाँ पी आर की जगह पे ये वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई, यहाँ पे। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है फिगर में, अगर देखें क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर। ऐसा करने से क्या होगा, ये क्यू एम और एम आर जो टर्म्स हैं, जो हमने प्रूव करना है, हमारा जो हमारा रिजल्ट है, ये टर्म्स उसमें है। तो जब यहाँ से हम क्यू आर को स्प्लिट करेंगे क्यू एम प्लस एम आर में, तो हमें टर्म्स मिल जाएंगी, जो टर्म्स हमारी कहाँ पे आ रही हैं, हमारे रिजल्ट में आ रही हैं। तो कुछ कुछ हम अपने रिजल्ट की ओर बढ़ते रहेंगे यहाँ से। तो हम क्यू आर को स्प्लिट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा क्यू आर की जगह पे क्यू एम प्लस एम आर। ये हम बिल्कुल फिगर से देख सकते हैं। तो ये बन जाएगा क्यू एम प्लस एम आर का होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड पे हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बन जाएगा क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस 2 क्यू एम इंटू एम आर। तो राइट हैंड साइड पे पी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा, पी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो बनेगा 2 पी एम स्क्वायर प्लस एम आर, और इसको हमने लास्ट में लिख लिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक मिनट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यू एम स्क्वायर से क्यू एम स्क्वायर हमारा कैंसिल हो रहा है और एम आर स्क्वायर से हमारा एम आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास बच गया 2 क्यू एम इंटू एम आर इज इक्वल टू 2 पी एम स्क्वायर। यहाँ पे हमारा 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमारा आ गया क्यू एम इंटू एम आर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। तो उसको हम लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। कुछ नहीं किया हमने, इसी स्टेप को फिर से लिखा। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला था उसको हम राइट हैंड साइड पे ले गए और राइट हैंड साइड वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। फिर चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर ए बी डी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट ए। तो ट्राइंगल ए बी डी राइट एंगल एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ए सी हमारा परपेंडिकुलर बी डी। शो दैट, तो हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, सेकेंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी एंड ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो फिर से हम इस फिगर को अगर देखें तो इस फिगर में हमारे पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल हैं एग्जैक्टली जैसे हमारे पिछले क्वेश्चंस में थी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स को ले लेंगे। वहाँ पे हमें पता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। वहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर उन इक्वेशंस के कम्बिनेशन से हम अपना रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए बी डी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी। तो इन राइट ट्राइंगल बी ए डी
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, तो बी ए डी जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है बड़ी वाली, हम उसमें जाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा आ जाएगा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम जाएंगे ट्राइंगल बी सी ए में, तो बी सी ए में हमारा आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। एंड सिमिलरली इन राइट ट्राइंगल डी सी ए वी गेट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये तीन हमारी इक्वेशंस आ गई। अब हमने इन तीन इक्वेशंस को, इनके कम्बिनेशन को यूज़ करके हमारे जो तीन यहाँ पे रिजल्ट जो हमें पूछे गए हैं हमने उनको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो रिजल्ट है हमने प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बच्चों एक बात बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को करने के दो तीन अलग अलग वेज़ हैं। तो हमने किसी एक पर्टिकुलर वे से किया हुआ है, आप जब घर में प्रैक्टिस करेंगे आपके पास डिफरेंट कम्बिनेशन आ सकता है, आप उन मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। मेथड नहीं है, बस कम्बिनेशन है कि हम पहले किस कम्बिनेशन को या किस इक्वेशन को पकड़ के फिर बाकी इक्वेशन से वैल्यूज़ कैसे उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो उस तरह से ये दो तीन अलग अलग तरीक़ों से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हो सकता है जब आप घरों में प्रैक्टिस करें तो आपका कोई अलग वे से भी ये प्रूव हो जाए, तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे इसको प्रूव किया है। तो हम देख रहे हैं हमने पहला पार्ट में हमने प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो ए बी स्क्वायर वाली हमने इक्वेशन यहाँ से ले ली, तो हम देख रहे हैं ए बी स्क्वायर हमारा आ रहा है इक्वेशन सेकेंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड या कंसिडर इक्वेशन सेकेंड, हमने इक्वेशन सेकेंड को ले लिया तो हमारा आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी को हमने मानना है कि ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, ये रिजल्ट के हमारे करीब है ए बी स्क्वायर, तो इसको नहीं हमने छेड़ेंगे। तो राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम ए सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड से। तो इक्वेशन थर्ड में अगर देखिए, अगर हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सी डी स्क्वायर को इस साइड लेना पड़ेगा। तो बन जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी ए सी स्क्वायर की। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया हमने, और ए सी स्क्वायर की हमने वैल्यू डाल दी। तो ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू डाल दी वो हमारा आ गया ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ए डी की वैल्यू डाल देनी है। तो ए डी की वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी, इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि इक्वेशन सेकंड को भी हम यूज़ कर चुके हैं, इक्वेशन थर्ड को भी हम यूज़ कर चुके हैं। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को, क्योंकि अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ही बची है। तो यहाँ पे हमने जो कम्बिनेशन लिया, आप कोई और कम्बिनेशन से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो जब हमने ए डी की वैल्यू हमारी भी आएगी, ए बी स्क्वायर हमारा इधर चला जाएगा, तो वो आएगा बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ए डी की स्क्वायर की जगह हमारा आ गया बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और फिर सी डी स्क्वायर हमारा एज इट इज था यहाँ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुई ये वाली, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट हुई या फर्स्ट को यूज़ करके हुई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे इस ए बी स्क्वायर को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारा ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब इधर सी डी देखो, फिगर में भी देखो, फिगर में हमें आप देखो जो हमारा राइट हैंड साइड पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है इस बी सी का, सॉरी इस बी सी का इस पूरे बी डी के साथ। तो हम देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन में सी डी आ रहा है, तो सी डी हम लिख सकते हैं बी सी बी डी माइनस बी सी। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे सी डी की जगह पे बी डी माइनस बी सी, बाकी पूरी इक्वेशन को हमने वैसे ही रहने दिया।
तो अब हम जो बी डी माइनस बी सी स्क्वेयर है, तो इस स्क्वेयर को हम ओपन कर लेंगे, इस स्क्वेयर को हम ओपन कर लेंगे बाय ए माइनस बी का होल स्क्वेयर फार्मूले को यूज़ करके। तो हमारा ये बन जाएगा 2ab स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर माइनस, और फिर इसको हमने जब खोल दिया तो ब्रैकेट में ही रखना है इसको, ये आएगा बी डी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर माइनस 2bd इंटू बी सी। नेक्स्ट अब हम इस ब्रैकेट को ओपन अप कर लेंगे, तो जब हम इसको ओपन अप कर लेंगे ये बनेगा 2ab स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर प्लस 2bc इंटू बी डी। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, बी सी स्क्वेयर के साथ कैंसिल आउट हो गया, बी डी स्क्वेयर के साथ हो गया। तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया 2ab स्क्वेयर इज इक्वल टू 2bd इंटू बी सी। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया ab स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो क्लियर है, यहाँ पे हमने कर दिया अपना फर्स्ट पार्ट को प्रूव। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। 3 हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस आई थी, 3 राइट एंगल ट्राइंगल से। तो उसी इक्वेशंस को हमने बड़े स्मार्टली यूज़ किया, वैल्यूज़ चेक किया, उसको पुट की, तो हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन ये रिज़ल्ट आप किसी और डिफरेंट, जैसे हमने और डिफरेंट कम्बिनेशन, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि जब हमने यहाँ पे इक्वेशन कंसीडर किया था, इक्वेशन सेकंड को लिया था, तो हमने वैल्यू यहाँ पे ए सी स्क्वेयर की पुट की थी। आप बी सी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करके भी इसको देख सकते हैं कि आपका ये रिज़ल्ट आपका आता है या नहीं आता है, कि ए सी की वैल्यू क्यों पुट की, बी सी की नहीं कर सकते थे, आप चेक कर सकते हो। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने मन में डाउट आएंगे कि ऐसा नहीं कर सकते थे हम, अगर ऐसा तो ऐसा भी कर सकते, तो वो करके देखना है, करके फिर आपने देखना है कि हम अपने रिजल्ट तक पहुंचते हैं उस रास्ते से या नहीं। और अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस तरह से ही हम मैथ को सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब हमने ये पार्ट करने हैं, तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये हर एक पार्ट के लिए हमारा कॉमन रहेगा। ठीक है, तो इस पार्ट को जब हमने बार बार लिखा हुआ है, अगले सेकंड पार्ट में भी हमने पहले ये लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि हमारा पेज जो है वो चेंज हो रहा है, तो हमें इन इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो ये इक्वेशंस हमने बार बार लिखी हैं, बट जब आपने एक्चुअल में घर में आपने ये करना है, तो आपने इन इक्वेशंस को या ये पोर्शन को बार बार नहीं करना है, आपने एक ही बार शुरू में लिखना है और फिर यहाँ से शुरू करना है अपने पार्ट। तो चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में भी हमने आपको बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है, तो इसका वहाँ पे भी इसका यूजेज होगा। तो इस पोर्शन को हम फिर से आगे लिखेंगे, लेकिन आपने जब क्वेश्चन निकालना आपने लिखना है, तो हम इसको आगे ले जाएंगे। तो आप ये पोर्शन जो है आप ये पीछे से ही देखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो सेकंड पार्ट हमने प्रूव करना है, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। तो ए सी स्क्वेयर का यूसेज हो रहा है, तो हम देखेंगे किस इक्वेशन में ए सी स्क्वेयर है। तो हमारा इक्वेशन सेकंड में भी है, इक्वेशन थर्ड में भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। इक्वेशन थर्ड से हमारे ए सी स्क्वेयर की वैल्यू आएगी ए डी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर। ठीक है, कैसे आएगी, हमारा जो सी डी स्क्वेयर है वो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बन जाएगा ए डी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। तो सिमिलरली हम वैल्यू निकाल लेंगे ए सी स्क्वेयर की फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में हमारे ए सी स्क्वेयर की वैल्यू आएगी ए बी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर। तो एक इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन ए, और एक इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन बी। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 2ac स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर। नेक्स्ट 2ac स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर। कैसे, अब हमने इक्वेशन देखो, यहाँ पे भी हमने बोला कि तीनों इक्वेशन को यूज़ करना है। इस इक्वेशन को हमने यूज़ किया था, जैसा पिछले इक्वेशन में किया तो उससे थोड़ा डिफरेंटली हमने यहाँ पे यूज़ किया, डिफरेंट अप्रोच लगाई। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बची थी, तो हम देख रहे हैं जो ये पोर्शन है हमारा ए डी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, तो ए डी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, तो वो हमारा बराबर आ रहा है बी डी स्क्वेयर। तो इसलिए इसकी जगह पे हमारा आ गया यहाँ पे बी डी स्क्वेयर। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट हमने ये सेम लिखा हुआ है।
रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा ये सेम था। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा ये सेम था। तो हमारा आगे ये 2ac² इज इक्वल टू bd² माइनस cd² माइनस bc² बाई इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें हमारे क्वेश्चन में चाहिए था BC इंटू DC। तो ये हमारा जो BD आ रहा है यहाँ पे, सारा क्वेश्चन हमारा इस BD के ऊपर घूम रहा है। तो जो BD है, तो BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो BC प्लस CD, और यही हमारा ये जो रिज़ल्ट है जो हमने प्रूव करना है वहाँ पे ये टर्म्स यूज़ हो रही हैं। तो अब हम BD को स्प्लिट करके लिख सकते हैं BC प्लस DC लिखें या CD लिखें, एक ही बात है। तो 2ac इज इक्वल टू, तो BD को हमने स्प्लिट कर दिया BC प्लस CD का होल स्क्वायर आ गया ये। तो उस फर्दर होल स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो आ गया हमारा 2ac² इक्वल टू BC² प्लस CD² प्लस 2BC इंटू CD। तो साथ में माइनस CD² माइनस BC² एज यूजुअल जिसके साथ लिखा हुआ था। तो BC² के साथ हम देख रहे हैं BC² यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, CD² के साथ CD² हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारा ये आ गया 2ac² इज इक्वल टू 2BC इंटू CD। 2 से 2 अगेन कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। तो हमारा रिजल्ट आ गया ac² इज इक्वल टू BC इंटू CD। और इसको हम लिख सकते हैं ac² इज इक्वल टू BC इंटू DC। CD को हम DC भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना पार्ट सेकंड को प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पार्ट थर्ड की ओर। तो उसमें भी हमने ये पोर्शन जो है वो नहीं लिखना है, बस हमने वहाँ पे शो करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारा पेज चेंज हो रहा है तो पीछे से देखना उसको मुश्किल है। तो इतने पोर्शन को हम फिर से वहाँ पे लिख लेंगे। तो थर्ड पार्ट में पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, इतना तो हमारे पास कॉमन है तीनों पार्ट का। तो हम देख रहे हैं हमने प्रूव करना है यहाँ पे AD² इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो ये पार्ट अगर आप देखोगे तो कुछ पार्ट फर्स्ट के जैसा है, थोड़ा सा ही चेंज आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा AD² से शुरू हो रहा है पार्ट थर्ड में। जो हमारा रिजल्ट है हमने बताना है AD² इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो हम इक्वेशन थर्ड ले लेंगे AD² वाली। तो वहाँ से हम लिख लेंगे AD² इज इक्वल टू CD² प्लस AC²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC² की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा आ गया AD² इज इक्वल टू CD² प्लस AB² माइनस BC²। तो ये AC² की हमारी वैल्यू कहाँ से आ गई, इक्वेशन सेकंड से। तो ये इधर चला जाएगा, तो बनेगा AB² माइनस BC²। तो वो वैल्यू आपकी आएगी AD² की। जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम, अब हमने वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे AB² की, क्योंकि हमारे पास यही अब एक इक्वेशन बच गई यूज़ होने के लिए। तो इस इक्वेशन का पार्ट हमारे पास सिर्फ AB² था। ठीक है, AD नहीं लिखना है कि AD ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। तो हमने वैल्यू लिखनी है यहाँ पे AB² की। जो हम AB² की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा AD² इज इक्वल टू CD² प्लस BD² माइनस AD²। तो ये जो वैल्यू है ये AB² की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी इक्वेशन फर्स्ट से। बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो BC है तो सबसे पहले हम यहाँ पे AD² प्लस AD² लिख लेंगे। ये AD² है, ये AD2 नहीं, ये AD² है, इसको आप AD² लिख लेंगे। दैट इज इक्वल टू CD² प्लस BD² माइनस BC²। तो मैं इसको अरेज कर देता हूँ यहाँ से, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2AD² प्लस CD² प्लस BD²। और जो BC की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर ली, इस BC की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। कैसे, इस BD में से इस CD को हमने माइनस कर दिया, तो वो वैल्यू हमारी BC की आ गई।
तो इस बी सी जो हमने बी डी माइनस सी डी का होल स्क्वायर, तो सिंपली होल स्क्वायर को खोलेंगे जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया, तो हमारा ये आ जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारा यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे कुछ हमारे पार्ट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2BD इंटू सी डी। 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू सी डी। तो इस तरह से हम थर्ड पार्ट को प्रूव करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। 3 हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स आई, उधर से हमने 3 इक्वेशंस ली और उन 3 इक्वेशंस की हेल्प से हमने उसके डिफरेंट कम्बिनेशंस वहाँ से ले लिए और अपने जो रिज़ल्ट था जो उसको प्रूव करना था उसको देख के डिज़ायर्ड हमने कम्बिनेशंस ले लिए, तो हमने अपने ये रिज़ल्ट सॉल्व कर लिए। तो आप भी इसको डिफरेंट कम्बिनेशन से ट्राई कर सकते हो कि अगर हमने जिस कम्बिनेशन से शुरू किया, जैसे यहाँ पे हमारा AD स्क्वायर हमने लिया था इक्वेशन थर्ड से, तो इक्वेशन फर्स्ट में भी हमारा AD स्क्वायर है, तो अगर हम वहाँ से AD स्क्वायर लेते तो बाकी कैसे डिफरेंट कम्बिनेशन हम यहाँ पे डालते तो हम अपने रिजल्ट तक पहुँच भी पाते या पहुँच नहीं पाते, तो ये चेक कर सकते हैं हम घर में। इसी से हमारा मैथ परफेक्ट होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप सब जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। राइट एंगल एट C, तो ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। तो क्लियरली हम जानते हैं कि इसमें ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। क्यों? बिकॉज जो तीसरी साइड है इसकी वो तो हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, और वो किसी और साइड के बराबर या कोई और साइड उसके बराबर नहीं हो सकती। तो बाकी ये 2 ही कम्बिनेशन हमारे पास बचा, AC और BC का। तो यहाँ पे AC BC के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्राइंगल में हम। तो गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C, तो इसका मतलब एंगल C हमारा 90 डिग्री है और AC हमारा BC के बराबर है। तो AC BC के बराबर क्यों लिखा, बाकी और किसी साइड का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लिया, तो ये अभी आपको मैंने पहले बता दिया, क्योंकि जो बाकी तीसरी साइड है हाइपोटेन्यूज है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल और वो किसी और साइड के बराबर नहीं होती। तो बाकी यही 2 साइड बची हमारे पास, AC इक्वल टू BC। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लेकिन BC हमारा AC के बराबर है, क्योंकि जो हमारा हमें प्रूव करना है वहाँ पे AC है, AB है, BC नहीं है, तो BC की जगह पे हम AC लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बिकॉज BC इज इक्वल टू AC, तो BC स्क्वायर की जगह पे हमारा एक AC स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा बन गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आप कह सकते हैं ये एक बड़ा ही एंटरटेनिंग क्वेश्चन था, छोटा सा। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बिल्कुल मिलता जुलता है इसके साथ। क्वेश्चन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AC इक्वल टू BC। तो अब हमारे पास जो ABC है ये एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस, और हमें दिया गया है इसमें कि इसकी साइड जो AC है वो BC के बराबर है। फिर हमें दिया गया है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, प्रूव दैट ABC इज ए राइट ट्राइंगल। तो अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें दिया गया है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो 2AC स्क्वायर था तो उसको 2 बार लिख लिया हमने। अब फर्दर हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो AC है वो BC के बराबर है, तो हम रिप्लेस कर लेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, जो दूसरा AC स्क्वायर है हमारा यहाँ पे उसकी जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया BC स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, ठीक है, इस साइड का स्क्वायर वो बराबर आ रहा है इस साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के सम के। These satisfy the Pythagoras triplet, hence triangle ABC is a right angled triangle। तो बहुत सिंपल था ये, हमने
जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था तो वहाँ पे भी हमारा आ रहा था कि 3 साइडें थी हमारी, 2 साइडों का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आता है। तो फिर वो जो तीनों साइड्स होती हैं वो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाता है। तो हम उसको कह सकते हैं इट्स ए राइट एंगल ट्राइंगल बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप ये भी कह सकते हैं इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम एंड हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट सी। अब बच्चों एक छोटी सी होम असाइनमेंट है आपके लिए, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचोगे घर में बैठ के। ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बहुत ही एंटरटेनिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी इज़ एन इक्विलेटर ट्राइंगल विद साइड 2a। तो जो हमारे पास ए बी सी है ये कौन सी ट्राइंगल है हमारी, इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो इसकी हर एक साइड कितनी हो जाएगी, इक्विलेटर ट्राइंगल की सभी साइडें बराबर होती हैं, तो इसकी हर एक साइड 2a के बराबर हो जाएगी, हमें दी हुई है। तो 2a तो ये भी पूरी कितनी आएगी, 2a आएगी यहाँ से यहाँ तक। फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। आपने इस अल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है ए डी की। तो इसके लिए हमने आपको एक हिंट दिया हुआ है कि जो अल्टीट्यूड होता है इक्विलेटर ट्राइंगल में वो बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को। इसका मतलब ए डी बी सी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो हमारा जो बी डी है वो भी ए आ जाएगा और ये भी ए आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, या तो इस इक्विलेटर ट्राइंगल में चले राइट ट्राइंगल में चले जाओगे या तो इस वाली राइट ट्राइंगल में चले जाओगे। तो इनमें से किसी एक राइट ट्राइंगल में आप जाओगे। तो मान लीजिए आप जाते हो इस वाली में, तो सिंपली कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, वहाँ से आपको ए डी की वैल्यू मिल जाएगी, वो निकाल के अपना रिजल्ट देख लेना आपने। तो ये आप घर में प्रैक्टिस करोगे। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आ गई होगी। तो जो कोई भी कमी पेशी रही होगी आप हमसे संपर्क करें, हमें बताएं कहाँ पे आपको कठिनाई आई है, तो हम उसको बिल्कुल दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही हम यहीं पे अपना आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।